बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूँ आपका होस्ट वसीम जोया। और नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिल बिजली पर और बिल बिजली में ख़ास तौर पर लगाए हुए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर। नाज़रीन, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट वो प्राइस है जो हम गवर्नमेंट को या पावर जनरेटेड कंपनीज़ को उस तेल की बाबत अदा करते हैं, उस पेट्रोल की या उस फ्यूल की कीमत अदा करते हैं जिससे वो बिजली बनाते हैं। हालांकि ये हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है, हमारे ऊपर ऑब्लिगेटरी नहीं है कि हम उस चीज़ की प्राइस अदा करें कि जो हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करें। लेकिन इस बाबत चूँकि हमारा मुल्क गरीब है और हमारी गवर्नमेंट, हमारे इदारे हमसे ये कहते हैं कि अवाम को कुर्बानी देनी चाहिए, तो अवाम तो कुर्बानी देने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी फ्यूल प्राइस अब एडजस्टमेंट के बारे में कुछ फ़ैसले आ चुके हैं। ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के और मुख्तलिफ हाई कोर्ट के बहुत से फैसले आ चुके हैं। उस पर तो कोई दो राय नहीं है कि हमने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट देना है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के साथ आपके बिल के ऊपर एक खाना होता है पिंक कलर का, जिसके अंदर गवर्नमेंट चार्जेस होते हैं। गवर्नमेंट चार्जेस में जब हम फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की बात करते हैं, सबसे पहले आप सबसे ऊपर देखेंगे तो उसमें गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं। टैक्सेस के साथ उसके ऊपर जनरल सेल टैक्स होता है। और जब उस खाने के नीचे आते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है जीएसटी ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, यानी कि जनरल सेल्स टैक्स फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर। तो नाजरीन, जनरल सेल टैक्स के बारे में कानून ये है कि हम उस चीज़ पर जनरल सेल टैक्स देंगे जो हम डायरेक्ट बाई करते हैं, जो हम डायरेक्ट किसी चीज़ से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, ख़रीदते हैं, तो हम उस पर जनरल सेल्स टैक्स देते हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि हम बिजली खरीदते हैं, हमने कभी फ्यूल नहीं खरीदा। जब हम बिजली खरीदते हैं तो फिर हम बिजली पर जनरल सेल टैक्स पहले अदा कर रहे हैं, क्योंकि वो मैपको की या दूसरी पावर जनरेटेड कंपनीज की एक प्रोडक्ट है। लेकिन हम किसी तौर पर भी इस चीज़ के रवादार नहीं है या हमारे ऊपर जिम्मेदार नहीं है कि हम उस चीज़ का जनरल सेल टैक्स अदा करें जो हमने डायरेक्ट बाय नहीं की, जो परचेज नहीं की। मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी कि ये है गवर्नमेंट की जो चोरी, जो आवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। और ये अब से नहीं हो रहा, पिछले कई अरसे से हो रहा है। एक लंबे अरसे से आवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। और उसके साथ साथ इससे भी बड़ा जुल्म ये है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के साथ साथ आवाम से एक्साइज ड्यूटी ऑन फ्यूल प्राइस ली जाती है। यानी कि जो इन पावर जनरेटेड कंपनीज ने पेट्रोल कहीं से या फ्यूल कहीं से बरामद किया तो उस पर जो एक्साइज ड्यूटी लगाई गई थी वो भी आवाम से वसूल की जा रही है। तो नाज़रीन, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, बहुत बड़ा जुल्म है। मेरी आवाम से गुजारिश है कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के साथ साथ जो दूसरे टैक्सेस लगाए गए हैं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट पर जनरल सेस लगाया गया, फर्दर टैक्स ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, मज़ीद टैक्स, इसके अलावा एक और टैक्स और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर आवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है, आवाम के जुल्म ज़्यादती की जा रही है। और हम इस वीडियो के तवज्जुह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और ख़ास तौर पर जो हमारे मिफ्ताह इस्माइल साहब हैं, हम उनसे ही गुजारिश करेंगे कि खुदा के लिए खुदारा आवाम पर रहम करें, आवाम पर रहम करें। अगर आप लोग आवाम से कुर्बानी ही लेना चाहते हो तो हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तानी कौम ने बहुत कुर्बानी दे ली है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, अब आप लोगों का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप भी कुर्बानी दें और अपनी तनख्वाहें और मराद कम करें। बड़े बड़े आलीशान महल उनमें से निकल के सादा घरों में रहें ताकि आवाम के मसाइल का कुछ हल हो सके। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, हम आपसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो आपने अपने मनचाहे लोगों को, जो सियासी आपके सपोर्टर्स हैं, आपने उनको मुशीर लगाने का एक सिलसिला शुरू कर रखा है, इस पर भी कुछ नज़रसानी फरमाएँ और आवाम के हालात पर नज़र करम फरमाते हुए आवाम के कुछ दुख दर्द का मदावा करें। और ये जो मुशीरों और वुज़रा की एक बड़ी फ़ौज आपने पाल रखी है, इससे आवाम की जान छुड़वा दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।